हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। प्रैक्टिकल गाइड और प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन हाउ टू बिकम रिच। ठीक है, ये वीडियो उनमें से एक है जहाँ पे अमीर लोग नहीं चाहते तुम ये चीज़ जानो। ठीक है, क्योंकि उनका भांडा फूट जाएगा इससे। पहली बात तो आ, ये वीडियो उनमें से एक है जहाँ पे मैं तुमको चीप चीप एडवाइजेस, या फिर वो होता है ना कि ये वाला कोर्स ख़रीद लो मेरा, ये वाली भी नहीं है ना, मेरा कोर्स है ना कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें ना स्किल बेचने आया हूँ। ठीक है, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तुमको रियलिटी सामने पकड़वाने आ रहा हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस वीडियो विल श्योरली चेंज योर परस्पेक्टिव ऑन हाउ टू परसीव थिंग्स और हाउ टू एक्चुअली बिकम रिच। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो आधे से ज़्यादा लोग जो बना रखे हैं ना, जिन्होंने ये रिच के कोर्सेज जो बना रखे हैं, वो स्किल बेच रहे हैं कि ये सीख लो अमीर बन जाओगे, वो सीख लो अमीर बन जाओगे। पर उससे पहले जानना इंपॉर्टेंट है अमीर होता क्या है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी मैं पहले स्टार्टिंग का लेक्चर बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर मैं नहीं बताऊँगा ना ये लेक्चर, तो मैं सीधा सोल्यूशन पे आ जाऊँगा। फिर तुम सोल्यूशन में से निकालोगे लूप होल, और लूप होल का कहीं से इधर उधर की तुक लगा के मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाओगे और वहाँ पे बैठ के हेट कमेंट लिख दोगे। इसलिए पहले मुझे पूरा लॉजिक समझाना पड़ता है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम क्या है एड्रेस करनी पड़ती है, तभी थोड़ा पेशेंस का काम है। लंबी वीडियोज़ है पर बातें बहुत अच्छी होती हैं इन माय ओपिनियन। मैं 1-2 मिनट वाली फिर वीडियोज़ में तुम्हारा वही छोटा सा अटेंशन, गोल्ड फिश जितना तुम्हारा अटेंशन स्पैन है, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पता नहीं क्या कहते हैं लंबी वीडियोज़ तो फक इट डू। लाइक आई एम एक्चुअली इरिटेटेड बाय दिस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। खैर, मैं खुद बनाता हूँ दो आयरॉनिकली, बट मुझे पता है मेरा भी गुजारा तभी चलेगा, लॉन्ग फॉर्म बनानी पड़ती है मेरे को, कि लॉन्ग फॉर्म में एक्चुअली आई एम हेल्पिंग पीपल। दिस इज़ अ वेरी वॉलंटरी बिजनेस ऑफ माइंड। जो लॉन्ग फॉर्म है, दिस इज़ अ वेरी वॉलंटरी बिजनेस। शॉर्ट फॉर्म इज़ नॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। शॉर्ट फॉर्म इज़ अ वेरी शो ऑफ गुड एडिट्स, वन ऑफ दोज थिंग्स। बातें सेम ही है, बस फैंसी तरीके से बता रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी करना। ये मेरा जो है, दिस इज़ वन ऑफ दोस्त, दिस यूट्यूब चैनल इज़ वन ऑफ दोस्त चैनल की जहाँ पे मैं अपना पूरा रॉ एंड रियल रखता हूँ। ठीक है, खैर पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, पहले मैं तुमको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि पहले जानना चाहिए कि व्हाट इज़ रिच, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिच, एंड वाई रिच पीपल डोंट वांट यू टू नो दिस थिंग, जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये तो तुम्हें भी पता होगा, आई एम अज्यूमिंग। रिच वर्सेस वेल्दी। वेल्दी और रिच में फ़र्क क्या होता है? हिंदी में देखा जाए दोनों तो सेम ही है। रिच इज़ अमीर, ही इज़ रिच गाय, ही इज़ अ वेल्दी गाय, ये भी अमीर इंसान है। रिच और वेल्दी में ये फ़र्क है, रिच होता है न्यू मनी, वेल्दी होता है ओल्ड मनी। माने बाप दादा का पैसा आता आ रहा है, लीनिएज आ रही है पैसों की पहले से, ज़मीनें हैं, कुछ हैं, एसेट्स है काफ़ी ज़्यादा फैमिली में। ठीक है, वो तो ओल्ड मनी हो गया। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर दोनों, बट ये हम इस पे नहीं आएंगे, रिच रिच ओल्ड मनी न्यू मनी, इस पे नहीं आएंगे। पैसे पे आते हैं। इफ़ यू हैव मनी you can buy things. Obviously you can order food, you can buy amenities, you can live a luxurious life, right? But you can buy opportunities and resources, unlike everyone. That's the whole point. अब मैं तुमको बताता हूँ। तो मैं रिच को भी जानता हूँ, मैं वेल्दी को भी जानता हूँ, दोनों तरह के लोगों को जानता हूँ। ठीक है, हम रिच ही बोलेंगे फॉर अ वाइल। ठीक है, रिच रिच ही बोलेंगे, अमीर अमीर इंसान बोल देते हैं, हिंदी में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कन्फ्यूजन हो गई खामा खा। तो मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमीर हैं। ठीक है, प्रिंस हैं वो, बाय द वे, प्रिंस, लिटरली। आई डोंट नो, अगर क्या पता वो वीडियो देख भी रहा हूँ, मेरी दोस्त है मेरा, तो लखनऊ का है वो। ही कम्स फ्रॉम नवाब फैमिली। नवाब, जो नवाब ऑफ अवध है ना, उन्हीं के बैकग्राउंड का है वो, उन्हीं का डिसेंडेंट है वो। एक मेरे पास बंदा है, वो है राजस्थान का किसी एरिया का, नाम नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है ना वो, इसलिए। तो नवाब की तो काफ़ी वाइब्स थी, तो उनमें से किसी का एक है। तो राजस्थान में भी किसी उसके गांव का वो भी प्रिंस है। ठीक है, दोनों के दोनों। इन दोनों में मैंने एक चीज़ देखी,
कॉलेज में थे मेरे बाय द वे, ठीक है। इन दोनों में मैंने चीज़ देखी कि ना दे वर एबल टू बाय अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज अनलाइक मी और अनलाइक एवरी वन, आई वुड रादर से, ठीक है। रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब मेरा पहला ही है एजुकेशन, दूसरा आता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, और तीसरा आता है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। स्टूडेंट एक्सचेंज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क है, बताता हूँ कैसे, ठीक है। और चौथा जॉब्स ऑल्सो। अमीर बंदे के पास कनेक्शंस इतने होते हैं, इनमें से किसी के किसी की कनेक्शन में किसी के पापा ने उसको हेल्प करी थी टू लैंड हिम इन अ जॉब, लैंड हिम इन अ फकिंग, आई वुड से जॉब ही कहूँगा मैं, आई वोंट टेल यू द डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है। बहुत बड़ा काम था, इतना बता दूँ, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू किसी ज़िंदगी बताने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा काम था, रिलेटेड टू बॉलीवुड बाय द वे, इतना मैं बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। रिलेटेड टू बॉलीवुड बहुत बड़े ऑफर उसे मिला था, ठीक है, वहाँ से। ही गॉट इन टू दैट, हाउ? बिकॉज हिज फादर हैड कनेक्शंस, दैट्स फेयर, अंडरस्टूड है। दूसरा बंदा जो था, ही वेंट टू इंटरनेशनल, ही वर्क विद नाज डेली। नाज डेली तो पता होगा तुमको, ही वर्क विद नाज डेली इंटरनेशनली, ही वर्क देयर, ही स्टेड विद हिम, वहीं पे पूरा वो करा, एंड ही मेड सॉलिड कनेक्शंस, सॉलिड वर्किंग कनेक्शंस। इंटरनेशनल बिजनेसेस में उसने कनेक्शन बनाए हैं। पीपल आर एक्चुअली टेकिंग हिज एडवाइस। अब कोई नॉर्मल बंदा कहेगा वो व्हाट द फक, व्हाट अ सक्सेसफुल पर्सन ही इज डूड। और येस ऑफ कोर्स ही इज, बिकॉज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। एंड हाउ डिड ही गेट द अपॉर्चुनिटी? ही पेड अ हेवी रैंसम, ही पेड अ हेवी रैंसम फॉर इट, ही पेड, उसने बहुत ज़्यादा पैसा डाला था उस चीज़ में, जिस चीज़ के लिए वो गया था। दैट्स फेयर। एजुकेशन पे आते हैं। पहली बात तो एजुकेशन, आप हिसाब लगा लो, अभी 40 से 50 लाख लगता है किसी भी बाहर की कंट्री में पढ़ने में, 20-30 लाख में भी हो जाता है, बट 40 से 50 लाख का खर्चा है, एक अमीर आदमी ही संभाल सकता है वो, ठीक है। बाहर जाने का फ़ायदा क्या है? बाहर जाने का फ़ायदा ये है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल लोगों से मिलना जुलना, अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। तुम अगर टैलेंटेड हो भैया, सोने पे सुहागा। टैलेंटेड नहीं हो तो फिर तो राउंड स्क्वायर वही बात होती है, फिर तो तुम टेक्निकली बाहर स्ट्रगल कर रहे हो और एक्स्ट्रा पैसा देके। उस पर वीडियो मैं कभी बनाऊंगा कि इंटरनेशनली लोग अपना कैसे चूतिया काटते हैं, इंडियन स्पेशली, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड हो और अगर आप बाहर चले गए आप, तो फिर तो यूर गोल्डन एग, परफेक्ट पर्सन, राइट। ये हाल है। मिडिल क्लास नहीं कर पाता। मिडिल क्लास है तो लोन ले लेगा, उससे चला जाएगा, फेयर है। अमीर लोगों के पास पहले से पैसा होता है, वो कहते हैं ये ज़मीन बेच, चले हो गया, अड़ा बाय बाय, ऑस्ट्रेलिया चले गए। अंडरस्टूड। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ले लो। अब इंडिया में पहली बात तो मैक्सिमम घर 1-1 BHK 2-2 BHK के हैं, छोटी छोटी गलियों में हैं। कैसे लाओगे अपने फ्रेंच दोस्त को, जर्मन दोस्त को? पहली बात तो स्टूडेंट एक्सचेंज होता ही बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, फेयर है। अमीर लोगों की एडवांटेज आ जाती है, उनके पास होती है कोठियाँ, आ जाओ भैया रह लो मेरे घर पे। ये चले जाते हैं फिर फ़ॉरेन, इस चक्कर में वीज़ा लग जाता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है कहीं ना कहीं। स्टूडेंट एक्सचेंज हो गया। तीसरा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग बताता हूँ तुम्हें होता क्या है। इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग में क्या होता है कि तो कुछ कुछ वॉलंटियर प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू फार्मिंग, प्लांटेशन, हॉस्पिटैलिटी, नेचर रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है। ये बुलाते हैं, आप आ जाओ, आप का रहना सहना सब कुछ यहीं पे है, ट्रैवल का पैसा आपको देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अपॉर्चुनिटी है एग्जांपल आपकी यूरोप की ऐसी कंट्री में जहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लग गया 1-1.5 लाख की चपेदी जाने जाने में, आने जाने में, चल 70,000 80,000। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है ज़िंदगी में, और तभी आप लाइफ में अमीर होते हो। दैट्स अ फैक्ट। यहाँ पे अमीरों को एक एडवांटेज आती है जो काफ़ी लोगों को नहीं आती, इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, इन देयर डेवलपिंग ईयर्स। डेवलपिंग भी क्या बोल रहा हूँ मैं, इन देयर 20s ऑल्सो। 22, 23, 24 में चले जाओ अभी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, चले जाओ अभी वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स में। अभी जो ये तुम्हारा ये है, क्या है इसका नाम, आइजैक। आइजैक का भी सेम चीज़ है। अब वो कहीं ना कहीं पे करना है तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा।
इसके पीछे एक मेंटालिटी है, मैं बताता हूँ, थोड़ा एंड तक देखोगे वीडियो को तो मुझे बताता हूँ कि एक्चुअली में अमीर बनने का एक सोल्यूशन है तो काफ़ी, बट एक थ्योरम बताऊंगा तुम्हें मैं, इसे तुम पता नहीं पॉल्स थ्योरम दे दो नाम, मैंने उसको इंडियनाइज करके बनाया हुआ है, आई डोंट नो कुछ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बट पॉल्स थ्योरम इसे बोलेंगे, ठीक है, उसके एंड के लिए उसे रखते हैं थोड़ा, ठीक है। दूसरा, पैसे की एक चीज़ है जो लोग नहीं समझते हैं अमूमन तौर पर, जो ज़्यादातर वीडियोज़ देखते हैं पैसे कमाने वाली, कि पैसे के पीछे दो चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है, लक और टाइमिंग, ठीक है। हर चीज़ का ज़िंदगी में कहूँगा मैं तो एक बार को, बट फॉर अ वाइल लेट्स टेक टू मनी। लक हैज़ एन आउटलाइंग एडवांटेज इन मनी, और दूसरा, मनी टेक्स टाइम। अगर आपके पास लक नहीं है, मनी टेक्स टाइम टू बिल्ड। मैंने तुमको वो परेटोज प्रिंसिपल बताया था ना कि 80 और 20 वाला, 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। तुमको क्या पता, तुम डेवलपिंग कंट्रीज में तो और छोटा कर दो, बल्कि इसे 80% वेल्थ इतने लोगों के पास है। अंबानी रिप्रेजेंट्स और दी a lot of money in a lot of money from India. Ambani and all these, Adani and all these biggest corporates, they do. तुम प्रेजेंट कहाँ करते हो? हम तो छोटे आदमी इंसान है ना इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। 80-20 रूल समझो। इसलिए क्या होता है कि लोगों से ना पैसा ऐंठना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ऐंठना पड़ता है, उसके लिए आनी चाहिए सेलिंग। बोलते हैं ये तो मैं एग्री करता हूँ कि सेलिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलिंग आना चाहिए आपको, फिर स्किल्स में मास्टर होना चाहिए, तो क्योंकि तब आपके पास आउटलाइन एडवांटेज आती है। सो मनी एंड टाइम इज, मनी एंड योर लक इज़ वेरी, दे गो पैरेलल टू ईच अदर। लक जो है पैदा होते ही आता है, पहली बात तो दिक्कत ये है ठीक है, वो रियलिटी होती है। अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मेरी वीडियो नहीं देख पा रही है और आप एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप बैगर हो रेड लाइट पे, ख़त्म, वहीं पॉइंट ही नहीं है फिर ज़िंदगी का। वो ना वीडियो देख रहा है, स्टैगनेंट ग्रोथ, होमलेसनेस, हाउ हाउ विल ही ग्रो? उसके पास तो एसेट भी नहीं है कि छोटा सा कुछ तो पैसा हो जहाँ से कुछ स्टार्ट कर सके। लक हैज़ अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन दिस, इट्स बेटर टू रियलाइज दैट। पहली बात तो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट, ये रियलिटी चेक यही है। लक का है एक जान लो, लक का है एडवांटेज, पर कैन यू बिकम रिच इफ यू आर, if luck is not in your favor? Oh yes, obviously you can. उस पर मैं आऊँगा, धीरे धीरे आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया, लक और टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मतलब टाइम लगता है पैसे कमाने में, प्लीज़ मेरे चचा समझ लो, टाइम लगता है पैसे कमाने में, टाइम लगता है। इट्स नॉट अ क्विक स्कीम। बिकमिंग वेल्दी फलाना अमीर बनना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, पहली बात तो ये। सो पेशेंस, a lot of people usually don't have patience, and I understand लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स होते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, नहीं होता है स्ट्रगल, क्या कहते हैं, पेशेंस नहीं होता है, खो जाता है, वेरी फेयर, अंडरस्टैंडेबल, बट मनी टेक्स टाइम। तो एक बार मैं बॉम्बे के एक रिकॉर्ड लेबल के साथ काम कर रहा था, एंड उसने बहुत बड़े लोगों के साथ काम करा, बाय द वे केनी सेबेस्टियन के साथ उसने काम करा है। उसका रिकॉर्ड लेबल में काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, इफ यू गाइज इनटू दैट, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक एंड स्पेशली यूके गराज एंड ऑल, खेलते, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो बॉम्बे का एक स्टूडियो था वो, ठीक है, बहुत छोटा सा स्टूडियो है, तुम लोग जानते भी नहीं होगे, लाइक काफ़ी लोग नहीं जानते होगे, बट इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा था इंडस्ट्री में उसका, ठीक है। तो उसके फाउंडर से ऐसे मैं एक दिन बात ही कर रहा था, और ऐसी बात चल रही थी, मैंने उसको बताया कि यार आप इतने इतने लोगों को साइन करते हो, या फिर चलो आप करो, ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको आप साइन नहीं कर पाते हो, बहुत टैलेंटेड है, और जो पहले से ही इंडिपेंडेंट सीन में हैं लोग, जो पहले से आर्टिस्ट साइंड हैं, वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको क्यों नहीं चांस मिल पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। ही सेड मी वन थिंग विच एक्चुअली चेंज माई लाइफ, रिच किड्स हेल्पिंग रिच किड्स, और rich kids help rich kid. That's what he said. Delhi to Bombay, Bombay to Delhi. पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट सीन यही है। दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। तुमको कहीं इंदौर का छोटी उसका लाइक नहीं दिखेगा। मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, इंदौर भी बहुत बड़ी सिटी, बट वैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
Rich kids helping rich kids, that's the whole point. And this is the truth of life. Rich always help rich. That's harsh reality. क्योंकि मेरा दोस्त भी साइन हुआ था उस रिकॉर्ड लेवल पे, मैंने कहा था कि भाई इसका भी नाम वाम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए. उसने कहा बहुत थोड़ा मुश्किल है इंडस्ट्री में एंटर करना, बिकॉज रिच गेट कीप अलॉट. ये अलग वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो. मैं बताऊंगा कि रिच अमीर लोग गेट कीप करते हैं. गेट कीप माने एक दायरा बना के रखते हैं कुछ स्किल्स पर, जहाँ पे वो चाहते नहीं कि मिडिल क्लास या फिर कोई एक आए उस दायरे में या फिर उस सोर्स ऑफ इनकम में आए. ठीक है, बहुत से कोर्सेज हैं ऐसे, बहुत सी चीज़ें जो तुमको नहीं पता है, बट दे हैव अ बिग एडवांटेज टू योर करियर. ओके, खैर सीधा एडवाइस पे आते हैं अब. ठीक है, पहले वो जेनरिक एडवाइस है, ठीक है, ये तुमको पता होगी. अब बाकी वाली जो है वो वाली है, वो दिमाग फाड़ने वाली है, ऐसा हो जाएगा दिमाग. ठीक है, अभी वाली मैं बताता हूँ. पहला है मास्टर द स्किल एंड यूज दैट इन योर करियर. दैट्स द वन way to become rich. That's what I can tell you. That is, जो भी स्किल आती है तुमको, मास्टर दैट. कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, स्किल का नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ भी स्किल्स ले लो. जो स्किल आती है उसको मास्टर कर लो. इतना मास्टर करो कि क्या पता तुम उसे बिजनेस खड़ा कर सको, या फिर तुम अपनी जॉब में इतना एक्सेल कर लो, स्किल एंड ऑब्वियसली पीपल स्किल दोनों के थ्रू, जिससे तुम जॉब में एक्सेल कर सको. क्या पता तुम खुद ही स्किल में इतने अच्छा जाओ कि तुम फ्रीलांसिंग करने लग जाओ किसी भी तरह के स्किल में. दैट इज़ एप्लीकेबल. कोडिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, कुछ भी हो गया. ठीक है, कुकिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो गेट अ स्किल एंड मास्टर दैट. पहला तो ये बहुत जेनरिक एडवाइस सभी बोलते हैं. ठीक है, नॉट अ वाव फैक्टर टू इट. ठीक है, अगली सुनो अब. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रिचेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बताना चाह रहा था मैं तुम्हें. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रिचेस. व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ रिचेस? इंग्लिश. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ रिचेस. अब आप चाहें यहाँ पे जितना भी देशभक्ति दिखा लो, ना भाई हम तो हिंदी में ही बात करेंगे, ना भाई हम तो देशभक्त हैं, हम तो हिंदी में ही बात करेंगे, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो हिंदी भावना रखते हैं, हम तो ये रखते हैं. नो, दैट वोंट गेट यू एनीवेयर. दैट वोंट गेट यू एनीवेयर. दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, लर्न इंग्लिश, गेट प्रोफिशिएंट इन दैट. और दूसरी चीज़ ये, चलो ठीक है, इंग्लिश सीख भी ली तुमने, मैं बता रहा हूँ, प्रोफिशिएंट हो भी गए, तुमको आ गई हैं सारी चीज़ें. मैं बताता हूँ आधे से ज़्यादा लोग कहाँ पे अटक जाते हैं. बोलने में कान फट जाती है. पहली बात तो शर्म में. दूसरा एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन बताता हूँ मैं. ठीक है, हेलो आई एम वंश, हेलो आई एम वंश, I am the student of this class and I do this. I am engineering student and I do this. But bhaiya BTech, bhaiya this. I do this, I do that. And I know a lot about business acumen. That's how they speak. Hard accent. Very hard accent. Get some professionalism. Speak in a flow. Hello, my name is Vansh. Hello, my name is Vansh. Easy. I hope it's not difficult. I did engineering. तुमको पॉइंटलेस लग रहा है इस पॉइंट पे? अगर तुमको लग रहा है कि पॉइंटलेस है, पॉइंटलेस नहीं है ये. Practically that will help you. You'll have a what do you say? Personality. This fun thing called as personality, you'll have that. It looks good. It sounds good. Who the fuck likes a person who's speaking like this? कल को if I'm presenting myself like this, hello guys, I am Prince Paul, and today I'm gonna tell you about life. That is या फिर अगर मैं तुमसे ऐसे बात करता कि स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में, और आज मैं तुमको बताऊंगा ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में. नहीं, you won't have that advantage, right? You won't have that advantage. So whenever you're speaking in English, try to neutralize those things. थोड़ा मेहनत है, I know, but this will really help you neutralizing your accent. This makes you sound posh. ठीक है, this makes you sound very posh.
And that's how riches speak. That's the whole point. That's how riches speak. No one tells you about that. कोई बताता ही नहीं है तुम्हें. Clothing. ये नहीं कह रहा कि रंग बिरंगे जूते लेने स्टार्ट कर दो और ढंग के जैसे मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, अजीबोगरीब अमीर नहीं होते वो जो इतने बड़े बड़े पकड़ लिए, वो एयर जॉर्डन वॉर्डन पकड़ लिया, अमीर अमीर जैसे. नहीं नहीं नहीं. Classier clothing, a clothing which represents old money. Start wearing that. Have some presentation. Presentation is the only thing. Speak the language of riches. It's called mirroring in psychology. If you guys don't know about this. Oh, I'm now some of you gonna pretend. Some of you gonna say me and tell me कि Paul, but that's very क्या कहते हैं, that's very pretentious. That is very pretentious of you. ये तो pretentious हो गया, attitude ये हो गया, वो हो गया. अब yeah, of course, but that won't get you anywhere ना. अगर आप pretentious नहीं हो, that won't get you anywhere. That's the reality of life. Enter in your fucking 20s, later 20s, you're gonna realize this कि pretentious is the only shit that works in office politics especially. You have to act in a certain way to get your things done. That's the whole point of it. So that's a very juvenile reply. बहुत बचकाना reply है वो, बचकानी बात है अगर तुम मेरे को कहोगे कि ये pretentious है. ठीक है, पर्सनैलिटी मत बनाओ, बट ऐसे दिखाओ कि फिट हो रहा है पर्सनैलिटी में. वो तो आर्ट है ना भाई. मैं इतना चीज़ें थोड़ी बताने बैठा हूँ अब यहाँ पे. ठीक है, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रिचेस हो गया. आगे आता है अर्न पीपल नॉट मनी, मेक कनेक्शंस. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट. ठीक है, स्टार्ट हैंगिंग आउट इन प्लेसेस वेयर रिचेस गो. पैसा जाएगा बिल्कुल, 100% एग्री करता हूँ. कनेक्शंस बनेंगे बट. ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने क्या करा था. दिस विल हेल्प यू decode this. मैं एक रेव पार्टी में, 2 रेव पार्टीज़ में मैंने 2 से 3 रेव पार्टीज़ में मैंने काम करा है. ठीक है, उसमें मेरा सीन क्या था, मैं जाता था और वॉलंटियरिंग कर देता था, फ्री में काम वॉलंटियरिंग करता था, और उसके थ्रू मैंने काफ़ी लोगों को जानने लग गया था. मैं बात करता था तो मेरे ऊपर से एटीट्यूड ऐसा है कि कर लेता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती इतनी. तो बना लिए मैंने, बात करके कनेक्शंस बना लिए मेरे, बन गए. आई नो रिच पीपल नाउ. अंडरस्टैंडिंग हाउ यू डू दैट. ज़रूरी नहीं मैंने पैसा खर्च ही नहीं करा, ज़ीरो पैसा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट गई वहाँ पे. पर कहीं ना कहीं पे अगर तुम सोचते हो कि हल्का सा पैसा जा रहा है बट उसके पीछे थोड़ा सा क्या कहते हैं, एडवांटेज है, अंडरलाइंग एडवांटेज है, चले जाओ. जॉइन टोस्ट मास्टर्स क्लब. दिस विल रियली हेल्प यू. टोस्ट मास्टर्स देखना, सर्च करना, मुझे फिर बताना. कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अगर तुम्हें, पब्लिक स्पीकिंग ठीक करनी है, कनेक्शंस बनाने हैं, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारे एरिया के आसपास है कहीं पे. दैट विल रियली हेल्प यू. ठीक है, दिस इज़ द वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन गिव यू. अर्न पीपल नॉट मनी. पीपल विल पे यू मनी, मनी वॉन्ट पे यू मनी. दैट्स द होल पॉइंट. अर्न पीपल. लोगों के कनेक्शन जानो, लोगों को थोड़ा कमाना सीखो. तुमने जहाँ पे लोगों को कमाना सीख लिया, लोग तुम पे आ रहे हैं फॉर सम रीज़न, दे शुड हैव अ रीज़न टू कम एट यू बाय द वे. ठीक है, वो तुमको फिगर आउट करना है, वो तुम करोगे पहले रीज़न से. दैट इज़ जो मैंने तुमको मास्टर वाला स्किल, मास्टरिंग योर स्किल वाला बताया था. पीपल शुड कम एट यू फॉर अ रीज़न. दैट्स द होल पॉइंट. ठीक है, अर्न पीपल नॉट मनी. थर्ड पॉइंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, जो यहाँ पे आ गया है अभी तक, जो इस वीडियो में अटका हुआ है ना, मैं यही टेस्ट करता हूँ कि तुम में से कितने, क्या कहते हैं, पेशेंट, और तुम में से कितने वीडियो देखते हो. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा एंड में लगाऊंगा. मैं हरामी इंसान हूँ. ठीक है, कह लो. आखिरी पॉइंट आता है मेरा जो पर्सनल थ्योरम था, जो मैंने बोला था, पॉल्स थ्योरम. पॉल्स थ्योरम इज दही थ्योरम. दही थ्योरम. ठीक है, दही कैसे जमाते हैं बताओ. एक मिट्टी का कुछ बर्तन लेते हैं, राइट, उसके अंदर दूध डाल देते हैं, फिर हल्की सी दही लेते हैं, इतना सा दही लेते हैं और उसको डाल देते हैं उसके अंदर. देन वी लेट इट स्टे ओवरनाइट, है ना. सुबह आते हो, वो दही, ऐसे ही होता है. इसके पीछे लॉजिक क्या है. दूध पहले से था आपके पास, ठीक है, दूध तो हर के पास होता है, चलो ठीक है. दही थी पहले से आपके पास, इतनी सी दही ने इतना ढेर सारा बना दिया. दैट्स हाउ मनी वर्क्स.
अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये रियलिटी है, ये तुमको मैं इतना बता सकता हूँ कि इसको मैं ये समझाना मांग रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर है अमीर बनने में थोड़ा सा। दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड सम मनी इफ़ यू वांट मनी, ठीक है। जैसे मैंने इनिशियली तुमको एग्जांपल्स दिए थे, जो बंदा इंटरनेशनल स्टडी करने गया था, इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग करने गए, मेरे काफ़ी जान पहचान में लोग आइजैक में गए हैं, मॉरिशस रह के आए हैं भाई, बहुत काम करके आए, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उन्हें, ठीक है। इन सब के पास पैसा था, दे हैड स्पेसिफिक मनी, 1-1.5 लाख इतना था, स्पेयर इनकम जिसे कहते हैं ना, स्पेयर था। अगर तुम स्पेंड कर दो तुमको रिग्रेट नहीं होगा, वो वाला पैसा था, ठीक है। उन्होंने वो पैसा डाला और उसे दही बना ली, छोटी सी दही थी वो, 1-1.5 लाख का पैसा, और बाकी उन्होंने उधर काम कुम करके उन्होंने फिर और पोटेंशियल बिजनेसेस वहाँ से उठा लिए, ठीक है। मिडिल क्लास का दिक्कत क्या होती है, मिडिल क्लास के पास दूध तो होता है, मिडिल क्लास के पास दही नहीं होती। फेयर है। अमीर बनना इज जस्ट लाइक कल्टिवेटिंग कर्ड, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, कल्टिवेटिंग कर्ड बोलेंगे, फ्रीजिंग कर्ड बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इट इज़ एग्जैक्टली सेम। तुम्हारे पास पैसा है, तुम उतना पैसा डालोगे कहीं ना कहीं, इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करोगे और वो तुमको अमीर बना देगा। ये तुमको स्टार्टिंग वाली बैक पे आ गए हम दोबारा कि एजुकेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज, इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग और इन सब चीज़ों में अमीरों की एक एडवांटेज होती है, जहाँ पे एक मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह पिसा जाता है, ठीक है। तो खैर ऑल इन ऑल कंक्लूजन में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अमीर बनना एक तो पहली बात तो बहुत बड़ा टाइम और लक का गेम तो है ही, बट ये तुम्हें स्टॉप नहीं कर सकता, दीज थिंग्स कांट स्टॉप यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इट्स नॉट अ डीमोटिवेटिंग वीडियो, इट्स अ रियलिटी चेक, there's a difference, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू अ पेप टॉक, आई कैन डू दिस, आई डोंट माइंड, टेल मी। अगर तुमको चाहिए मोटिवेशन, भैया आप ये ना रियलिटी चेक देके ना दिमाग ख़राब कर देते हो, बट दैट इज़ द होल रियलिटी। आज मैं तुमको आज मैंने तेरे को गर्म कर दिया कि भैया पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा, कमा सकता है, क्यों नहीं कमा सकता, ये कर वो कर। तुम्हें सही तरीका नहीं पता होगा फिर पैसे कमाने का, एंड दिस इज़ एन एजलेस एडवाइस बाय द वे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि छोटी उम्र के लोग होते हैं, 17, 18, 19, 20, जो मेरी मेन जनता है वो देख लेती है, जो बड़ी उम्र के हैं वो ज़्यादातर नहीं देख पाते, नहीं देखते, ईगो है उनमें, हम नहीं लेंगे ज्ञान, ठीक है। अगर तुम हो देन आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आफ्टर 23 ना एक ऐसा सा शिफ्ट आता है मेंटालिटी में कि आप नहीं फिर लेते हो सेल्फ हेल्प, फिर दोबारा एक शिफ्ट आता है 30 में दोबारा लेना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा ऐसा चलती है लाइफ। एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं इसे, वेरी फन कॉन्सेप्ट, वी कैन डिस्कस दैट फॉर द लेटर वीडियोज ऑल्सो, दैट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, दैट्स कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। खैर बट ऑल इन ऑल ये है कि देखो मैंने तुमको 3-4 चीज़ें बताई हैं। योर मास्टर योर स्किल पहली एडवाइस, दूसरा था स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रिचेस, ठीक है, इंग्लिश एंड क्लोथिंग बोथ, वर्बल एंड नॉन वर्बल, सी, ठीक है। Earn people not money, and the fourth is Dahi theorem. That means you need to have some money if you want to grow money, ठीक है। Money cultivates, that's the whole point of it, ठीक है। तो ये 4-5 सीजन का ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने चीज़ें बीच बीच में चीज़ें बताई इनको बिल्कुल मैं कहूँगा अमल करो। ये छुपा धन वाली बात है, ये थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं तुम्हें ये बोलने नहीं आया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर दो, SIP बना दो, ऐसा अच्छा SIP भी तो बहुत बड़ा एक उसमें एक वो एक इल्यूशन है। SIP को एज अ रेनी डे फंड्स मैं तो कहूँगा ऐसा यूज़ करो। SIP वोंट मेक यू रिच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन योर फेस। SIP is a good backup, but SIP won't make you rich. SIP is actually multiplying your money also. Good investment, great investment I should say, but won't make you rich. जो कहते हैं ना कि करोड़ों हो जाएगा, भैया बहुत 4-5 करोड़ का हो जाएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, हाय I'll be a rich guy dude, और तब 4-5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। मुझे पता नहीं तुम में से कितने माँ बाप से बात करते हो, बट उनसे चीज़ें पूछना कि जो LIC आपने पहले कराई थी मेरी, अब तुम्हारी मतलब जब तुम बच्चे थे, अब जो LIC आई है उसका पैसा, उसके पैसे की वैल्यू है कोई, उनसे पूछना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तुम्हें मैं क्या ना क्या मांग रहा हूँ, ठीक है। SIP वोंट मेक यू रिच, बट दी सोर्सेज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैन, ठीक है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वी कैन गो इन इट फर्दर, एंड हसल कल्चर से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें हैं। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट साइड की मनी एंड फाइनेंस वाली करियर वाली है। मैं इस पर वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स,
मैं उस पर बिल्कुल पढ़ूँगा, मैं उस पर अमल करने का ट्राई करूँगा, अगर वो वर्दी है मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊँगा. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. And drop a comment if you are watching still, if you are watching, ठीक है. And that motivates me to make more videos. And these are raw and real videos, nothing fancy edits, ठीक है. I'm not Moham Mangal, dude. I'm not fucking Moham Mangal, sorry. I have skill of editing videos, but I don't have any time to edit those videos. Like kush kash kish kash kash, I can't do this, ठीक है. Yeah, so that is it for today, and I'm gonna see you in the next one. See you around.